क्या होगा अगर आपके सामने अचानक भूत आ जाए? तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। दरअसल मेरा नाम मनोहर है और एक कैटल फार्म हाउस पर नौकरी मिलती है। देख रेख की देर रात उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। एक आवाज तो वीरान घर से आई, वहीं दूसरी ओर साइड से गाय और भैंसों की जाने पर उसे लगा कोई अजीब प्राणी किसी भैंस के पेट से लिपटा है, पर ध्यान से देखने पर कोई नजर न आया। डाकघर से आती आवाज अचानक तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। अब आगे की कहानी सुनसान सी जगह पर, जहां आसपास बसावट थी ही नहीं, वहां पर किसी का इस तरह अंधेरी रात में फंस जाना किसी भौवा सपने से कम न था। वह जाता भी तो कहां, चिल्लाता भी तो किससे मदद मांगता। मनोहर का गला सूख चुका था। वह रह रहकर गहरी सांस लेता और फिर अपनी आंखों को मीचकर ध्यान से आसपास देखता था। टॉर्च की रोशनी में साफ देख पाना मुश्किल था। वह हिम्मत जुटा किसी तरह शेड से बाहर आया। उसकी नजरें डाकघर पर रुक गई। सच में बेहद डरावना लग रहा था वो डाकघर। जर्जर दीवार और पर लिपटे पेड़ के तने मनहूसियत का प्रचार बाहर से ही कर रहे थे। देखने से प्रतीत होता था जैसे गहरे काले रंग से उस घर को अंदर से पेंट कर दिया गया हो। सन्नाटे के बीच आती वह आवाज रूह को रह रहकर छू जाती। वो डाकघर अपने अंधकार में मनोहर को घोलने को तैयार था। डर को इतने करीब से मनोहर ने कभी न देखा था। वो करे तो क्या करे, अंदर जाए। वो भी उस वीरान पड़े डाकघर में कोई बेवकूफ ही होगा जो सोर जाएगा। कभी वह हाथ में पड़े टॉर्च को संभालता, कभी डंडे को ठंड शरीर को इस तरह सला रही थी मानो कुछ ही पल में खून को ठंडा कर जमा देगी। कांपती सांसें मनोहर को किसी अनहोनी की खबर दे रही थी। खुद को संभाल मनोहर ने आवाज लगाई, कौन है, क्या हुआ है, यहां कैसे आए? मनोहर के बोलते ही आवाज एकदम बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी ऐसे पसरी मानो अब आंख में चौली खेल रही हो। थोड़ी देर डाकघर को घोरने के बाद मनोहर हल्का आगे आया। कोई है? अंदर क्या हुआ है? मनोहर के पूछने के बाद भी अंदर से बस वो खामोशी की आवाज ही सुन पा रहा था। हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था मनोहर की आगे जाकर डाकघर के अंदर झांक सके। फिर उन लोगों की बातें भी तो याद आने लगी जिन्होंने साफ कहा था डाकघर मनहूस है। और फिर वह चिट्ठी जिसमें भाग निकलने को कहा गया था। तुरंत उसने अपने सुपरवाइजर को फोन लगाया, पर फोन उठा ही नहीं। अपने कमरे के बाहर खड़ा वह कुछ देर लगातार फोन करता रहा, पर जब जवाब मिला ही नहीं तो वह सोचते समझते कमरे के अंदर आ गया। नींद हालांकि उड़ चुकी थी, पर शरीर की ऊर्जा इतनी कम हो चली थी कि कुछ ही पल बाद वो सो गया। सुबह सूरज की रोशनी ने जब उसके कमरे में झांका तो मनोहर की आंख खुल गई। उठकर तुरंत वापस शेड में गया। सब कुछ तो नॉर्मल था। उसे कुछ भी ऐसा न महसूस हुआ, न दिखा जो बीती रात के डर को सच बता सके। वो ब्रश करते डाकघर के बाहर तक भी गया, पर कुछ भी ऐसा असाधारण उसे नहीं लगा जिससे उसे भयभीत होना पड़े। चाय के 2 घूंट उसने लिए ही होंगे कि सुपरवाइजर का फोन आ गया। अरे क्या हुआ, लगभग 8 मिस कॉल्स है तुम्हारे, कहीं तुम्हें भी जीतन की तरह भूत तो नहीं दिखने लगा? सुपरवाइजर की टिप्पणी ही ऐसी थी कि मनोहर चुप हो गया। क्या बोले कि वो भी बरा गया है। लाज बचाने के चक्कर में मनोहर ने बात घुमा दी। अरे कल रात सब गाय भैंसे अजीब आवाज निकाल रही थी, कहीं बीमार ना हो या कोई जानवर ना आ गया हो, इसीलिए परेशानी में कॉल किया। तो ठीक है, एनिमल डिस्पेंसरी से बेट को भेज दूंगा, एक बार चेक कर लेगा। और कुछ सब सामान तो है ना? तुम्हारे कमरे में सुपरवाइजर की पूछने पर मनोहर की हूं तक ना निकली। लगता है जीतन को धोखा हुआ, पर यह भी तो हो सकता है कि कोई मजे ले रहा हो। पहले जीतन को भगाया और अब मनोहर की बारी। दिन में तो वैसे सब साफ साफ दिख रहा था। अपना संदेह दूर करने के लिए उसने सोचा क्यों ना दोपहर में जब वह खाली हो तो एक बार डाकघर के अंदर भी देख ले, फिर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, सब काम निपटा। वो तैयारी कर डाकघर के अंदर गया। सूखे पत्तों ने डेरा जमा रखा था। अंदर मिट्टी ही मिट्टी थी। दीवार की ईंट दिख रही थी। एक कमरे में पुरानी कुर्सी जर्जर पड़ी थी जिस पर जाले और धूल पसरे जा। अब मनोहर हर शंका से दूर था। उसने पूरी तैयारी भी की। एक छोटी बैटरी अंदर ले आया जिससे बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब कोई भी बाहर से तार काट नहीं सकता था। अपने कमरे के बाहर 2 डंडे भी रखे ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपना बचाव कर सके। सूरज धीरे धीरे अंधेरे से दोस्ती करने लगा और मनोहर
शाम की आखिरी चाय के साथ बाहर बैठ गया। पर अंधेरा होने के बाद भी उसे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आई जिससे उसे चिंता हो। रात तक खाना बना, वो गाय भैंसों को फिर से शट के अंदर कराया। उसने पूरे फार्म का एक चक्कर भी लगाया। लगभग बजे उसने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। बिस्तर पर पड़े पड़े वो जीतन की चिट्ठी को घूरता रहा। क्या हुआ होगा जीतन के साथ? क्या सच में वो इतना डरपोक था कि भाग निकला? उसे समझ नहीं आया कि ये किसी की बदमाशी भी हो सकती है। समय आगे बढ़ा और मनोहर गहरी नींद में चला गया। आश्चर्य की बात थी, फिर से वही आवाज आई, लेकिन मनोहर तैयार था। उठा तो एकदम से था, पर क्षण भर में ही उसने खुद पर काबू पा लिया। बल्ब फिर से बंद था। उसने बैटरी को ठीक से देखा, पर हैरानी हाथ लगी। चदर! ओ! वो कमरे से बाहर आया। चारों ओर खामोशी पसरी थी। दूर दूर तक खुला मैदान ही दिखा। शेड का दरवाजा बिल्कुल कल की तरह हवा में झूल रहा था। मनोहर आज तैयार था। उसने डंडा हाथ में लिया और टॉर्च की मदद से शर्ट की ओर बढ़ने लगा। तभी वह आवाज, बिल्कुल वही आवाज, किसी के तड़पने की वापस आने लगी। आज बताऊंगा, रुक तू मनोहर। बुदबुदा उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और डाकघर की ओर जाने लगा। उसके कदम तब रुक गए जब गाय भैंसे फिर से आवाज करने लगी। अब जाकर वह डाकघर को देखे या शट के जानवरों को। जरूर कुछ बदमाश पहले शर्त का दरवाजा खोलते हैं और फिर डाकघर के अंदर से आवाज करते हैं। मनोहर चिल्लाया, अभी मदद करता हूं, भागो यहां से वरना डंडे से इतनी धुलाई करूंगा कि हाथ पांव भी काम ना आएंगे। मनोहर ने गुस्से में बिना सोचे समझे डाकघर के अंदर प्रवेश किए।